हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके के टॉप 100 प्रश्न देखेंगे जो आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, वाहन चालक, ग्राम विकास अधिकारी सभी एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाले हैं। टॉप 100 प्रश्न है। इन प्रश्नों की पीडीएफ फाइल भी आपको डेली क्लासेस की ऐप में अवेलेबल है। बाकी आपको इन सभी के कोर्सेज डेली क्लासेस की ऐप में मिल जाएंगे। चतुर्श्रेणी का कोर्सेज अभी रनिंग में चल रहा है और अभी तो नाम मात्र की प्राइस में आपको वहां पर डेली क्लासेस की ऐप पर अवेलेबल है, मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। ये जो 100 प्रश्न करवा रहा हूं, कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और पीडीएफ फाइल नेक्स्ट डे आपको डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम फटाफट ये प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है। देखो, राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 826 किलोमीटर है और जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। तो आप इसको इसमें 869 को 826 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा 43, तो 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। वैसे पूछे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपको वर्ग मील में पूछे तो 132 140 आप याद रखना। 132 140 ये क्या, ये वर्ग मील में है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 2 अपनी स्क्रीन पर है कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। हमारा जो राजस्थान राज्य है इसकी जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई 5,920 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय भी है अंतरराज्यीय भी है। अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है। कौन सी है, कौन सा ऐसा जिला है? तो ऐसा जिला हमारे पास है गंगानगर हो जाएगा। जो गंगानगर जिला है राजस्थान के उत्तर में है, ये पाकिस्तान के साथ तो क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना लेता है, और पंजाब के साथ ये क्या करता है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अच्छा, एक जिला और ऐसा है जिसे हम बाड़मेर बोलते हैं। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय बनाता है और गुजरात के साथ अंतरराज्यीय बनाता है। वैसे हम बात करें तो हम केवल एक ही देश के साथ सीमा बनाते हैं, वो पाकिस्तान है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है। देखो, इसको ऐसे ध्यान रखना कि हम बात करें जैसलमेर, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे मरुस्थल है, ये वाला क्षेत्र किस तरफ है, ये पश्चिम की तरफ है। तो पश्चिम से अब ये विस्तार पूर्व की तरफ भी हो रहा है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से ये मरुस्थल आपको ये निशान दिख रहा है, ये फैलता हुआ जा रहा है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताओ किसका अवशेष माना जाता है? तो राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल, ये आपको हम बता दें, टेथिस सागर का ये अवशेष माना जाता है। किसका? टेथिस सागर। मतलब आज आपको जहां थार का मरुस्थल दिख रहा है, किसी समय किसी जमाने वहां पर टेथिस सागर था, ध्यान रखना। लाठी सीरीज क्या है बताओ? लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज है भूमिगत जल पट्टी। मतलब जैसलमेर में पोखरण और मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सहारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी लाठी सीरीज क्षेत्र कहलाता है। और ये जो लाठी सीरीज क्षेत्र है, यहीं पर आपको चांदल नलकूप देखने को मिलेगा, आपको ध्यान रखना, जिसे हम थार का गड़ा कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा भूमिगत जल पट्टी है, जहाँ पे पानी आपको देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 7 अपनी स्क्रीन पर है कि आकल जैसलमेर स्थित है। देखो, इसका नाम बताऊं पूरा क्या है। इसका नाम है आकलवुड फॉसिल पार्क। क्या है? एक सेकेंड वापस लिखते हैं इसको। इसका नाम है आकलवुड। क्या नाम है? आकलवुड फॉसिल पार्क। आकल गांव का नाम है, वुड लकड़ी को बोलते हैं, फॉसिल जीवाश्म को बोलते हैं। तो राष्ट्रीय मरुद्यान ये आकलवुड फॉसिल पार्क, ध्यान रखना, राष्ट्रीय मरुद्यान ये है। आकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरुद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया थार का गड़ा कहलाता है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप कौन से क्षेत्र में है? ये लाठी सीरीज जैसलमेर वाला क्षेत्र, भूमिगत जल पट्टी जहाँ पर है, वहीं पे आपको चांदल नलकूप देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 9 अपनी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर है? अब बता दो कहाँ पर है ये? आकल गांव में ही है, आकल गांव में ही है, जिसे आकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 10 अपनी स्क्रीन पर है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है, बताओ। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड माउंटेन इसे हम कहते हैं। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अरावली विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है, नहीं है, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, आपको ध्यान रखना है। और अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी हम कहते हैं। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में क्या कहलाता है? कोटा और बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां इसके आसपास का क्षेत्र हाड़ौती जिसे हम कहते हैं। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? पर्वत की बात हो रही है, चोटी की बात हो रही है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर जिसको कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा है। अब ये गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में है। हाइट कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट है, ये भी आप ध्यान रखना। 13वां प्रश्न है अपने पास कि शेर पर्वत चोटी की लंबाई क्या है? जो शेर पर्वत है उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, ऊंचाई क्या है आपको ये बताना है। हाइट उसकी कितनी है? 1597 मीटर है। देखो एक अच्छा सा फैक्ट बताता हूँ। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो हुई थी, जो 19 जनवरी 1597 को ही हुई थी। तो आप बोल सकते हो कि महाराणा प्रताप राजस्थान के शेर हैं। एक प्रश्न से 2 प्रश्न याद हो जाएंगे कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 में। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 है। सुमेलित नहीं है। जरगा उदयपुर में है क्या? बिल्कुल उदयपुर में ही है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है क्या? बिल्कुल राजसमंद में ही है। कामनाथ जिसे हम कमलनाथ भी बोलते हैं, सिरोही में है क्या? नहीं है भाई साहब, ये कहाँ है? ये तो उदयपुर में है। झीलों की नगरी उदयपुर में है। रघुनाथगढ़ सीकर में है क्या? बिल्कुल रघुनाथगढ़ सीकर में ही है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? इसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं बताओ? भांकर कहते हैं। सिरोही में तेज ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भांकर कहते हैं। लेकिन इसराना भांकर, रोजा भांकर और झारोला भांकर जालोर में हैं। आड़ा वाला पर्वत किस जिले में स्थित है? बता दो। आड़ा वाला पर्वत फटाफट बता दो किस जिले में है? बूंदी जिले में है। आड़ा वाला पर्वत कहाँ है? बूंदी जिले में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में ही है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गिरवा कहते हैं। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वह गिरवा कहलाता है और ये क्षेत्र तश्तरी नुमा है। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था, आपको ध्यान रखना है। 1559 में। प्रश्न संख्या 18 अपनी स्क्रीन पर है कि कौन सा पर्वत चोटी ऊंचाई सुमेलित नहीं है? जरगा उदयपुर में है, 1431 बिल्कुल है। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में है, 1280 नहीं है, ये 1380 मीटर है इसकी ऊंचाई, 1380। शेर की हम बात करेंगे। शेर 1597 में पहले बता चुका हूँ मैं। रघुनाथगढ़ 1055 सही है, एक गलत है। चलो 2 प्रश्न अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं, बढ़िया बढ़िया। पहला है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत हैं? बता दो। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हमारे पास कहाँ मिलेंगी? ये कोटा, झालावाड़ इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना, इस तरफ आपको मुकुंदरा की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। देखो प्रश्न ढंग से पढ़ लेना, पूछा क्या गया है? राजस्थान का सर्वोच्च पठार पूछा है आपसे कि पठार कौन सा है। पठार की हम बात करें, उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार हाइट कितनी है? 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, सिरोही में है, 1360 मीटर जिसकी हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। सॉरी एक रह गया दिखता है। हो गए, दोनों हो गए। 19 का भी हो गया, 20 का भी हो गया, ठीक है। 21, 22 प्रश्न संख्या 21 और 22 हम देखते हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार कौन सा है? बताओ। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार कौन सा है? तो हम बात करें, भोराट का पठार है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार हो जाएगा भोराट का पठार। ऊपरमाल का पठार कहाँ है? ऊपरमाल का पठार है, बताओ।
तो हम बात करेंगे भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग ऊपर माल का पठार कहलाता है, ध्यान रखना है। तो ऊपर माल ये हाड़ौती वाला क्षेत्र हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 23, बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। तो बिल्कुल ये तो सही है, हम बात करेंगे बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, ऊपर भी हमने देखा था। भाकर पूर्वी सिरोही, ये भी सही है। उड़िया का पठार माउंट आबू, ये भी सही है। लसाड़िया का पठार, ये गलत हो जाएगा। लसाड़िया के पठार की बात करें तो ये प्रतापगढ़ सलूम्बर में आता है, पहले उदयपुर में था, अब नया जिला बना सलूम्बर, तो सलूम्बर में आता है, आपको ध्यान रखना है। ये लो, दोनों आ गए। प्रश्न है कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कौन सा है? ऊपरमाल का पठार है। कौन सा पठार है? ऊपरमाल का पठार है। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? बता दो। ये गेहूं के फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप मानी जाती है, वरदान मानी जाती है, ध्यान रखना। मावठ, अब हम बात करें रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, सब के लिए ये वरदान होती है, आपको ध्यान रखना। तो शीत ऋतु में वर्षात होती है, आपको ध्यान रखना। भूमध्य सागर से उठे तूफानों से जो बरसात हमारे आती है। अगला प्रश्न है अपने पास है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है? अभी मैंने बताया भी था, भूमध्य सागर से होती है। भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा पूछे तो माउंट आबू में होती है। आपको पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, जिले का नाम पूछेगा तो झालावाड़ करना है, स्थान का नाम पूछे तो माउंट आबू करना है। लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा हो जाती है। प्रश्न संख्या 28 है कि राज्य का आर्द्र जिला किसे कहते हैं? बता दो। आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है राजस्थान का? ये झालावाड़ कहलाता है, राजस्थान का झालावाड़ कहलाता है, जहाँ सर्वाधिक संतरे भी होते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, ये दोनों स्क्रीन पर आ चुके हैं, 29 और 30। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी आपको देखने को मिलेगी जून के महीने में। अभी तो थोड़ा माहौल ठीक चल रहा है राजस्थान में, मई का महीना चल रहा है, इतनी गर्मी नहीं है, तो जून के महीने में आपको अच्छी खासी गर्मी देखने को मिलेगी। 30 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो वार्षिक वर्षा की बात करें जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेर जिला हो जाएगा। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लगभग हम बात कर लें तो 57 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 57.51 सेंटीमीटर अपना सही उत्तर हो जाएगा। लगभग आप ध्यान रख लेना, 57 के आसपास औसत वर्षा होती है। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? अब राजस्थान वाले तो लू ढंग से अच्छे से जानते हैं, क्योंकि घर वाले यही बोलते हैं कि लू चल रही है, बाहर मत जाना, मतलब धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवा जो कहलाती है, गर्म रहती है ये, और धूल भरी हवाएं होती हैं, लू चलती रहती हैं, जिसके चपेटे में आओगे तो बीमार पड़ जाओगे। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाया जाता है, बताओ। प्रश्न संख्या 33। तो हम बात करेंगे भरतपुर, जयपुर, अलवर के क्षेत्र में मिलेगा, आपको कोटा में नहीं मिलेगी जलोढ़ मृदा। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह की नदी है? देखो राजस्थान की नदियां जो मैंने करवा रखी हैं आपको, वो पढ़ ली, जिंदगी में कभी नहीं अटकोगे, ट्रिक के साथ मैंने सब कुछ करवाया है। आंतरिक नदियों की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एक रूपा नाम की लड़की है जो घर में बिना मेकअप के रहती है, उसको कोई देख लेगा तो वो शाका जैसी दिखती है। तो घर में क्या बोलना है? घर में रूपा का रूप साका, घर में रूपा का रूप कैसा है? साका, साका, घर में रूपा का रूप साका। और लास्ट में एक चीज़ और लिख देना आप, खाली, खाली भी लिख देना, क्योंकि आजकल अच्छा खासे प्रश्न बनते हैं, इसलिए अपन क्यों छोड़ें। घर का मतलब हो गया घग्गर, में का मतलब मेनथा, रूपा मतलब रूपा रेल, का मतलब कांतली, रूप मतलब रूपनगढ़, साका, साका मतलब साबी, का मतलब कांकनी, खाली से खांडेल और ली से लिक नदी, ये आपको ध्यान रख लेना, ये सारी आ जाएंगी इसमें। तो ये साबी नदी है, ये हम सॉरी कौन सा प्रश्न था? हाँ ये प्रश्न था, आंतरिक प्रवाह नदी निम्न से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है? तो ये साबी नदी अपना उत्तर आंसर हो जाएगा, साबी अपना आंसर हो जाएगा। ये जो सा था इसे साबी निकल के आता है, सा से क्या निकलता है? साबी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये मीठड़ी, सूकड़ी, ये तो अपन लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं।
अगला प्रश्न है अपने पास, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अपनी ट्रिक क्या थी? अरब सागर में माही की सोप जा सालू, अरब सागर में माही की सोप जा सालू, लू से लूनी नदी। ये ट्रिक से मैंने सारी चीज़ें करवा रखी हैं आपको, तो लूनी नदी इसमें अपना उत्तर हो जाएगा। मृत नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? मृत नदी, नट नदी, हम मृत बोल सकते हैं, नट नदी इसको हम बोल सकते हैं, सरस्वती बोल सकते हैं, दृष्टि इसको नदी को हम बोल सकते हैं। तो हम इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगी घग्गर नदी हो जाएगी, घग्गर नदी जिसे हम कहते हैं। अगला है, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? इसे हम बोलते हैं कांकनी बोलते हैं, मसूरदी नदी भी बोल सकते हैं, काकन्य भी इसको हम बोल देते हैं। जो मरुस्थल में जब इसमें भारी बरसात आ जाती है तो भुज झील का निर्माण ये कर देती है। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी कहते हैं? अगर ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात तो अभी मैंने बताया था आपको कि काकनी बोल दो, काकन्य बोल दो, मसूरदी इसे हम बोल सकते हैं। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद में बेड़च नदी हो जाता है। उदय सागर के बाद इसको हम बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है, ढेबर झील के नाम से भी जयसमंद जानी जाती है, क्योंकि इसमें ढेबर दर्रे से होकर पानी आता है, तो ढेबर झील के नाम से जयसमंद आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सिलीसेड झील कहाँ स्थित है? सिलीसेड झील स्थित है, बता दो। सिलीसेड झील अलवर में स्थित है। एक एग्जाम में बार बार ये भी पूछता है कि गेब सागर झील कहाँ है? गेब सागर झील कहाँ है, बताओ। गेब सागर झील कहाँ, बता दो। डूंगरपुर में है। कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आनाजी चौहान बोल दो या अन्नोराज बोल दो। अभी हाल ही में स्टेनो के एग्जाम में ये पूछा गया था, तो आनाजी बोल सकते हो, अन्नोराज आप बोल सकते हो। आना सागर झील स्थित है, अजमेर में है। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में है। अगला है कि सुमेलित नहीं है। पचपदरा झील नागौर में है। देखो पचपदरा की बात करें, पचपदरा अभी वर्तमान में कौन से में आ जाएगी? बालोतरा में आ जाएगी। पचपदरा झील बालोतरा में आ जाएगी, ध्यान रखना है, बालोतरा में होगी। ढेबर झील की बात करें, ये अब सलूम्बर में होगी। गेब सागर झील डूंगरपुर में पहले बता चुका हूँ। तालाबशाही झील धौलपुर, ठीक है, ये सही है। ये दो इसमें गलत हो गए, ये शुरुआत के दो गलत हो गए, ध्यान रखना है जिले चेंज होने के कारण। अगला प्रश्न है अपने पास है कि चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहाँ है? कोटा में है, झालावाड़ में है, किसी में नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। एमपी में है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ है? एमपी में है। मेजा बांध कहाँ है, बताओ। मेजा बांध भीलवाड़ा में है। और कौन सी नदी पर है मेजा बांध? मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना हुआ है। एग्जाम वालों का फेवरेट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है 47 48 दोनों देख लेते हैं। सही सुमेलित नहीं है। पांचना करौली में है, ठीक है मामला। मेजा बांध भीलवाड़ा में है, बिल्कुल है। जवाई पाली में है। जवाई कहाँ है? पाली में है, ये अपना गलत हो जाएगा, ये पाली में, जालोर नहीं होगा। और चाकन बूंदी बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकाली गई है। 49वां देख लेते हैं। 49 50 दोनों आ गए अपने पास। किसे राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की मरु गंगा के नाम से किसे जानते हैं? इंदिरा गांधी नहर को जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जानते हैं। कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? सेवण, धामर, कराड़, सालर, कौन सी नहीं है? सेवण तो घास है, धामण भी पाई जाती है, कराड़ भी पाई जाती है, सालर नहीं है, सालर नहीं है, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 51 52 देखते हैं। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप में होती है? जैसलमेर वाले क्षेत्र में सेवण घास मिलेगी। दुधारू पशुओं के लिए अच्छी खासी रहती है। 10% के आसपास इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखना आप। सेवण घास जिसे हम लेसियूरियस इंडिका से बोलते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। कब आते हैं साइबेरियन सारस? शीत ऋतु में आते हैं, शीत ऋतु में आते हैं। शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र, शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये 12 जिले में स्थित है। कहाँ है? 12 में है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है, बता दो। ताल छापर है, ताल छापर चूरू वाला।
पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? पीवड़ा क्या है बताओ? रेगिस्तान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो पीवड़ा है ये एक सांप है, सांप है। फुलवारी की नाल कहाँ है? केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल ये कहाँ है? उदयपुर में है, उदयपुर में है। क्या है नाल? मतलब दर्रा, पासे जिसे हम बोलते हैं, दर्रा है। अब कुछ 1857 की क्रांति के क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो यूट्यूब पे जाना, लिखना 1857 की क्रांति डेनियल क्लासेज। जैसे मैंने वो क्लास करवाई है 20-25 मिनट की क्लास होगी जो आपको मज़ा आने वाला है। लगभग 1-2 लाख बच्चों ने वो वीडियो देखा है, शानदार तरीके से मैंने करवा रखा है, मज़ा आ जाएगा उसको पढ़ के आपको। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जयपुर में ईडन गार्डन है। जयपुर में क्या है? ईडन गार्डन। तो जहां भी आपको ईडन दिख रहा है वहां पे टिक मार दो, विलियम ईडन था। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था बताओ? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ही था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ही था। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा में कौन था? कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में तो हमारे बटन होता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा बटन, मेजर बर्टन जिसे हम बोलते हैं। 61वां प्रश्न देखते हैं। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था? ये कैप्टन शावर्स ने कहा था। उदयपुर के जो थे कैप्टन शावर्स, उन्होंने कहा था। आपको ध्यान रखना, जो पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला है कि 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थी? 6 थी। कौन कौन सी थी? नानी देखे एब, नानी देखे एब, ये आपको ध्यान रखना है। नानी देखे एब, ये मैंने ट्रिक के साथ आपको एब में करवा रखा है, यूट्यूब पे भी करवा रखा है, जरूर देखें, मजा आ जाएगा आपको। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह थे। ध्यान रखना, अच्छा खासा प्रश्न ये भी बन जाता है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था बताओ? 1857 की जो क्रांति थी उस समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर के शासक भगवंत सिंह थे, भगवंत सिंह थे। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे, तख्त सिंह थे। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? नसीराबाद थी, देवली थी, एरिनपुरा थी। हम बात करें टोंक नहीं थी, देवली थी, देवली थी टोंक वाली, टोंक नहीं थी वैसे। निम्नलिखित कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर केंद्र नहीं था, औवा था, अजमेर था, नीमच था, जयपुर नहीं था इसमें इन्वॉल्व, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन संख्या 67 तो हो गया अपना, 68 है। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? नसीराबाद में हुआ। कब हुआ? 28 मई 1858 को हुआ था। 28 मई 1858 को सबसे पहले राजस्थान में हो गया था। और कहाँ हुआ था? राजस्थान में, नसीराबाद में। फिर है कि नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? नीमच के विद्रोह की तिथि की हम बात कर लेंगे। क्वेश्चन संख्या 70, तो 3 जून थी, 3 जून। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था, एरिनपुरा के। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर औवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? यह था मेक मोशन, मेक मौसम का मौसम बन गया था। बढ़िया, मेक मेसन, ऑप्शन द। क्वेश्चन संख्या हमारे पास हो जाएगा 73। उदयपुर में स्थित एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किस महाराजा के समय हुआ था बताओ? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण ये हुआ था बप्पा रावल के समय। बप्पा रावल के समय एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, आज भी आप जाओगे उदयपुर में आपको दिख जाएगा। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? महाराणा प्रताप नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा।
अमर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 75 हो जाएगा कि 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? ये अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी था वो। अगला है कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ था उसका क्या नाम था? अमीर खुसरो नाम था। 1303 में चित्तौड़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? नया नाम इन्होंने खिजराबाद रखा था। अपने बेटे खिजर खां को चित्तौड़ सौंपकर ये वापस चला गया था, इसने इसका नाम खिजराबाद रखा था। प्रश्न संख्या हमारे पास 78 कि मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? राणा हम्मीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता, अन्नदाता इसे ही कहते हैं। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? ये हमारे लक्की आदमी हैं, राणा महाराणा लाखा। बड़ा लक्की आदमी था, चांदी की खान इसके निकल गई थी। पिछोला झील का निर्माण इनके समय हो गया था, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारे पास हो जाएगा 80। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनवाया गया था? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ बनाया था, चित्तौड़ में बनाया था, आपको ध्यान रखना है। ये 122 फीट 9 मंजिला है। एक बार 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी। इसका पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर शहर बसाया था? राव जोधा ने 1459 में चिड़िया टूक की पहाड़ी मेहरानगढ़ जोधपुर इसका निर्माण करवाया था। जोधपुर नगर इन्होंने बसाया था और 1459 में जोधपुर हो जाएगा। इसके 100 साल बाद 1559 में उदयपुर शहर महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा गया था। राजस्थान में साहेबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पाहेबा या साहेबा का युद्ध ये लगभग 1541 में लड़ा गया था। मारवाड़ में मालदेव था और बीकानेर में रावजेत सिंह था। मालदेव के पास सेनापति कुंपा व जेता थे और बीकानेर का रावजेत सिंह के उसके साथ में उसके बेटा कल्याणमल और भीम थे। कौन जीता था? मालदेव इस युद्ध में जीत गया था। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी जो जीवन भर रूठी ही रही थी, रानी उमादे है ये, रानी उमादे। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का नायक भूला बिसरा राजा कौन कहलाता है? ये राव चंद्रसेन कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। आप महाराणा प्रताप को तो सब याद करते हैं, जानते हैं, लेकिन राव चंद्रसेन के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा नायक के नाम से जाना जाता है। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के शासक रूप में प्रतिष्ठित माना गया है, कौन है? राव मालदेव है ये, राव मालदेव। मारवाड़ के किसी शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मतलब नहीं की, किसने की नहीं की थी? ये राव चंद्रसेन ही है, जिसे प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तेजाजी ने उसकी सहायता की थी, तेजाजी ने। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने। 13 ताली नृत्य भी ही होता है कामड़िया पंथ में। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, कौन से ऐसे लोक देवता हैं जो साथ साथ कवि भी थे? रामदेव जी ही थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 24 वाणियाँ, 24 वाणियाँ। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? गोगाजी महाराज को क्या जानते हैं? जाहर पीर के नाम से जानते हैं। पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी राव सिंहा के वंशज और लक्ष्मण का अवतार, किसके अवतार? लक्ष्मण के अवतार के नाम से हम जानते हैं। पाबूजी की फड़ बोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य कौन सा है? रावण हत्ता है। क्या है? रावण हत्ता है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिसका मुख्य मंदिर कोल्लू में है? पाबूजी महाराज हैं, पाबूजी महाराज, कोल्लू जोधपुर में। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? ये कौन से लोक देवता हैं?
देवनारायण जी महाराज हैं, देवनारायण जी महाराज। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? पाबूजी, कोलू, तेजा जी, खरनाल, मल्लीनाथ जी। ये गलत हो जाएगा, मल्लीनाथ जी वाली। कहाँ इनका? तिलवाड़ा में है, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का। गोगा जी ददरेवा सही है। 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहते हैं? 4 हाथों के लोक देवता अपने हो जाएंगे कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। अगला है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा तो गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं। डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के थे? अपने सीकर जिले के थे डूंगर जी, जवाहर जी। और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैं चाहता हूं सभी कमेंट बॉक्स में इसका भी रिप्लाई दें और साथ साथ कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये भी आप रिप्लाई दें। तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर, तेजा जी परबतसर नागौर, देवनारायण जी आसिद। मतलब ये बताना है कि सुमेलित आपको करना है, इसमें मिलाना है, मिलान करना है, क्या आएगा ये आपको बताना है। 100वां प्रश्न आपके लिए है। अब ये वीडियो पसंद आया, ऐसी क्लासेस आपके लिए और आती रहेंगी। जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर जरूर करें, बिल्कुल जितना हो सके शेयर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूं। धन्यवाद।